हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉलरॉस का नियम, कक्षा 12 केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, ठीक, अध्याय 3 यहाँ से लिया गया है। ये इकाई 3 भी आप कह सकते हैं इसे। और कॉलरॉस नियम के अंतर्गत हम जानेंगे किस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनों की चालकताओं का योगफल मूलर चालकता के बराबर होता है। तो चलिए यही शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कॉलरॉस नियम। कॉलरॉस नामक वैज्ञानिक ने सन 1876 में ये नियम दिया है और ये नियम 1876 में दिया है। उन्होंने ये बताया है उसमें कि वास्तव में कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकताओं का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस नियम के बारे में उन्होंने बताया है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो कि देख पाएंगे आप, दुर्बल विद्युत अपघट्ट एक बीकर है, बीकर के अंदर दुर्बल विद्युत अपघट्ट घुला हुआ है। तो उन्होंने एक संज्ञा दी है, यहाँ पर बताया गया है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट अपनी अनंत तनुता पर, अर्थात इसे और डाइल्यूट करते जाए, सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते हैं, जितना तनु हो सके उतना करते हुए अनंत तनुता की बात कर रहा है। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं वह पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के बारे में हम जानते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का एक सूत्र हमको अच्छी तरह पता है। हम ये जानते हैं कि एक सूत्र ये CH3 COOH, ये मुक्तता चलने वाले दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं। एक और यहाँ पर हम लेंगे, ये मुक्तता चलने वाले हैं। देखिए, एक है एसिटिक अम्ल, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं और जो कि कॉमनली चलते हैं, ठीक है ना। जब भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात आती है तो ये दोनों ही सूत्र आपको मुख्य रूप से मिलेंगे, चाहे आप BSc क्लास में हो या MSc, यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बात चल रही है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट अनंत तनुता पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी संबंध या आकर्षण बल नहीं रहता है, अर्थात उनके बीच का आकर्षण बल समाप्त हो जाता है, यूं कहें, ठीक। तब उन आयनों की चालकताएं मतलब कि इनमें जो आयन बनेंगे उनकी चालकताओं की बात चल रही है। तो इनमें आयन कौन से बनते हैं हम यहाँ पर ये देखेंगे। देखिए, ये मैंने लिख लिया है। और जब हम इसे जल में घोलते हैं, ठीक है, तब इसमें दो प्रकार के आयन हमें मिलेंगे। एक तो हमें मिलेंगे एसीटेट और दूसरे मिलेंगे हाइड्रोजन धन आयन, ऋण आयन। देखिए, ये होगा पॉजिटिव आयन और ये है ऋण आयन, ठीक। तो इस प्रकार की जो ऋण आयन और धन आयन हमें जो मिल रहे हैं, उन आयनों में किसी प्रकार का कोई भी आकर्षण नहीं रहता। उनके आकर्षण बल भी कैसे हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं, इनके बारे में वो कह रहा है। तब इन आयनों की चालकताओं का योग वास्तव में मोलर चालकता या आणविक चालकता के योग के बराबर होता है, उन्होंने ऐसा बताया। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, नियम आपको मैं लिखा हुआ दे दूंगा, आप वहां से स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे से बढ़ा रहा हूं। देखिए, तो कॉलरॉस ने बताया कि वास्तव में देखा जाए तो कि उन आयनों की चालकताओं का योग, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्ट जब पूर्णतः आयनित हो जाता है तो उनके आयनों के मध्य आकर्षण बल समाप्त हो जाता है। तब आयनों की अनंत तनुता पर आयनों की चालकताओं का योग लेंगे। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि आयनों की चालकताएं जिसमें सबसे पहले लेंगे हम धनायन की चालकता। धनायन की चालकता रहेगी अनंत तनुता पर, ठीक, ये आपको दिखाई दे रही है। तो अनंत तनुता पर धनायन की चालकता है, तो आप इसे ऐसा लिख दें, X की चालकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव आया है तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया की चालकता। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे ऋणायन की चालकता, आप इसे लिख दें। ऋणायन की चालकता कैसी होगी, ऋणायन की चालकता लिखेंगे, ये लैम्डा बना रहा हूं मैं, इन्फिनिटी इसलिए लगा रहा हूं, अनंत तनुता पर बात चल रही है, और ये बाय ऋणायन की चालकता ये हो गई। और अणु चालकता क्या है, अणु चालकता या मोलर चालकता यदि आपने नहीं देखा है तो मैं पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में करा दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो मोलर चालकता बराबर होता है लैम्डा m
और इन्फिनिटी, अनंत अनुता पर बात चल रही इसलिए। तो अब हम कोलरॉस के नियम के अनुसार यहाँ पर देखेंगे। अनंत तनुता पर आणविक चालकता बराबर धनायन की चालकता x प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर लगा देते हैं लैम्डा इन्फिनिटी बाय ऋणायन की चालकता। तो ये यहाँ पर जो रूल्स निकल कर आता है ये ही कोलरॉस का नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, ये क्या है, कोलरॉस के नियम का गणितीय रूप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।